पहली कोशिश में फोड़ना सीखो। जो भी करने वाले हो या जो कर रहे हो बस एक ही कोशिश में फोड़ दो। लेकिन कैसे? 6 पावरफुल तरीके बताने वाला हूँ जो तुम्हें बार बार के झंझट से दूर करके एक ही बार में सक्सेसफुल बना देंगे। तुम एक ही कोशिश में कुछ भी फोड़ दोगे। तुम लोग कुछ भी करोगे ना, सीए करोगे, आईएएस की तैयारी करोगे, इंजीनियरिंग या एमबीए करोगे, क्रिकेट खेलोगे, मैंने कहा अगर कुछ भी करोगे, हमेशा ये इकलौता ऐसा वीडियो है जो तुम्हारे लिए फरिश्ता साबित होगा। होता क्या है ना, करते हम सब हैं लेकिन निकलता सबका नहीं है। कोशिश हर कोई करता है, बस दिक्कत यहाँ ये है कि साला हर कोई फोड़ नहीं पाता। तो मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों नहीं फोड़ पाते हो तुम? मैं बहुत अच्छे तरीके आगे बताने वाला हूँ जिससे कह तो रहा हूँ तुम लोग सच में सोचोगे कि यार। लेकिन उससे पहले ना जरा एक हकीकत को जीकर देखते हैं, क्योंकि असली मजा तभी तो आएगा। 10वीं तक तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पीछे 2-3 लाख तो कम से कम खर्च किए होंगे सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई में। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। कोचिंग, स्कूल फीस, बस फीस, जो तुम्हारी किताबें और जरूरत के सामान है वो सारे, स्कूल के फेस्ट के पैसे, मतलब वाकई में बहुत पैसा और सब खर्च किया किसी पिता ने अपने बेटे के लिए। और अगर उनका बेटा 10वीं में फेल हो जाता है और बहुत बुरे मार्क्स लाता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो तो उसकी किस्मत और आगे की मेहनत तय करेगी। लेकिन अभी के लिए क्या होगा? अभी के लिए सब बर्बाद हो जाएगा। एक बाप के इतने पैसे, माँ की उम्मीद, सब खत्म एक झटके में। 11वीं 12वीं में लड़के कोटा जाकर, दिल्ली जाकर पढ़ाई करते हैं। तुम्हें पता है हजारों रुपए और इंजीनियरिंग में तो लाखों का खर्चा होता है सिर्फ एक साल में। ट्यूशन वाले मुंह मांगी कीमत मांगते हैं और उनको देना पड़ता है। लेकिन जिस लड़के का नहीं हुआ, जो नहीं निकाल पाया एग्जाम, उसके लिए तो ये सब बर्बाद ही है ना। अभी तक जो कुछ भी उसने मेहनत की होगी, पैसे लगे होंगे, सब तो पानी में ही मिल गए। ये एक हकीकत है मेरे भाई। और चाहो ना चाहो, हर बच्चा जो इस धरती पर आया है वो कभी ना कभी इस हकीकत से जरूर गुजरेगा। यूट्यूब के ऐड की तरह इसको स्किप नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ये सोच रहा है ना कि जिसका बाप पैसे वाला होगा उसका लड़का शायद इस हकीकत से बच जाए, तो मेरे भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो शायद पढ़ाई से बच जाए, उसके बाप को पैसे बर्बाद होने का गम ना हो, लेकिन इस हकीकत की दुनिया में वो भी जरूर कदम रखेगा, चाहे देर से ही सही, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके घर भी आसमान से पैसे नहीं बरसते होंगे, बल्कि कोई कामयाब बिजनेस जरूर होगा। और जब वो बिजनेस उस लड़के के हाथ में आएगा और क्योंकि वो काबिल नहीं है तो वो जिंदगी भर के लिए रोएगा। इसे तो ये और भारी पड़ गया यार। यहाँ तो कम से कम नॉर्मल लड़कों के बस पैसे बर्बाद हो रहे थे क्योंकि उन्हें घुट घुट कर जीने की तो आदत ही है, तो ऐसे में उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन वो रईस बाप की औलाद तो कांपने लगेगा इस तरह गरीबों वाली जिंदगी जीने के बारे में सोच कर ही। तो दोस्तों, आखिर में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साला जो हो जाए, अगर किसी काम को हाथ में लिया है तो उसे पहली कोशिश में ही फोड़ डालेंगे, निकाल लेंगे, कोई भी लक्ष्य हो। इस वीडियो में बताए गए कुछ स्टेप्स के बाद वो लक्ष्य पहली कोशिश में ही तुम्हारी मुट्ठी में होगा। तो आइए दोस्तों, उस भविष्य की हकीकत वाली दुनिया से निकलकर अभी के लिए आज की दुनिया में आते हैं, क्योंकि यही आपका भविष्य तय भी करेगा और कल को आपकी कोशिश के बर्बाद या आबाद होने का सबूत भी होगा। आइए जानते हैं स्टेप नंबर 1, मैच द रिक्वायर्ड लेवल्स। देखो, अगर मुंह के बल नहीं गिरना चाहते हो ना, तो एक बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ, गौर करना। हमेशा जब भी तुम अपने लिए, अपने करियर और फ्यूचर के लिए कोई गोल सेट करोगे, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े सपने या बड़ा लक्ष्य देखना नहीं है, बल्कि देखना, लेकिन उसके बाद ये देखना कि तुम्हारे खुद के अंदर कितनी पोटेंशियल है और उस गेम में, यानी उस गोल को हासिल करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए। अब यार, अगर मुझको आईएएस बनना है, ऐसा मैंने सोचा है, और कैपेसिटी मेरी क्लर्क बनने की भी नहीं है, तो क्या मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट के लिए तैयार हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या मैं आईएएस बनने के बारे में सोचना छोड़ दूं? अरे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं तब तक अटेम्प्ट नहीं करूंगा जब तक मेरा लेवल मैच नहीं हो जाता यूपीएससी के लेवल से। पता है, जो नाकामयाब लोग होते हैं ना, कई दफा वो सिर्फ इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि पहली बार वो ऐसे ही मुंह उठाकर ट्राई करते हैं, और ऑब्वियसली फेल तो फिर होंगे ही। और इस चीज से डिमोटिवेट होकर वो जिंदगी भर के लिए समझते हैं कि ये चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए जब तुम एक बार अपना लेवल मैच कर लेते हो जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो उसके बाद तुम हर तरफ से बच जाते हो और तुम्हारी कोशिश कामयाब होती है। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस एंड परफेक्शन। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे तुम्हें परफेक्शन तक पहुंचने का सहारा मिलता है। बिना प्रैक्टिस के किसी को भी परफेक्ट होते देखा है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सबसे बड़ी चीज की जब तक प्रैक्टिस में डेडिकेट नहीं करोगे खुद को, सफलता कभी भी हाथ नहीं लगने वाली। और यहाँ खासकर जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे सिर्फ एक ही कोशिश में फोड़ा जाए, तो इसमें परफेक्शन के बिना ये बोलना भी बड़ा गंदा लगेगा। परफेक्शन का मतलब भी शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। परफेक्शन का मतलब है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में बस चुकी है वो चीज। शायद तुम इतने परफेक्ट हो जाओ कि जब आंख बंद करके भी निशाना लगाओ ना, तब भी सही जगह बैठे। मुझे पता है इस लेवल का परफेक्शन हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट परफेक्ट तो हो ही जाओ, जहां तुम्हें हर चीज होने से पहले ही एहसास होने लगे। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रैक्टिस के बाद। इसलिए प्रैक्टिस और परफेक्शन को मत भूलना।
स्टेप नंबर 3, सीक फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। कई बार कोशिशों में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन किस्मत आकर गेम कर देती है। बस इसी चीज के चलते तो बार बार आपसे कहता हूँ, दूसरों के एक्सपीरियंसेस पढ़ो, खराब एक्सपीरियंसेस। कई लोगों में ना टैलेंट बहुत था, बैकअप सपोर्ट बहुत था, बट स्टिल कुछ नहीं कर पाए। आखिर क्यों? ढूंढने जाओगे तो सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उनका क्यों नहीं हुआ कुछ? उनका कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शायद कुछ ऐसी गलतियां करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या कुछ ऐसे रेयर सिचुएशंस उनके सामने पैदा हुए जो नहीं होने चाहिए थे। तो जब भी ऐसा कुछ होगा ना, आपकी कोशिश खराब होगी ही होगी, लेकिन उस समय आपको लगेगा कि उस चीज के लिए अच्छी प्रैक्टिस या और अच्छा रिवीजन चाहिए। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कोई छोटी सी चीज रह गई हो जिस पर आपका ध्यान गया ही नहीं हो, और सिर्फ इस वजह से आप फेल हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन उस एग्जाम से ठीक 2 रात पहले आप कहीं ठंडे पहाड़ों में घूमने गए और आपको हो गया तगड़ा जुकाम, ठंड लग गई आपको। अब जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तब एक तो आप लेट पहुंचते हैं, और दूसरा कि आप एग्जाम के बीच में ही भारी सिर दर्द और अजीब तरह की अनकंफर्टेबलनेस महसूस करते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? किस चीज का आपने ध्यान नहीं दिया? देखो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ोगे ना, तो उनमें ये सब मिलेगा, और ऐसे बहुत से और भी पॉइंट्स मिलेंगे जो तुम्हारे फेल होने के चांसेस को घटा देंगे। स्टेप नंबर 4, स्पीड योर प्रोग्रेस। अब बारी है अपने प्रोग्रेस को स्पीड अप करने की। देखो, तुम्हारी जितनी तेजी होगी, फायदा तुम्ही को होगा और उतना ज्यादा होगा। प्रोग्रेस तेज करने के लिए अभी जो तीनों स्टेप्स बताए वो तो चाहिए, और इसके साथ चाहिए तगड़ा जुनून और डेडिकेशन। अगर काम या उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है तो अपने आप मजा आएगा, और अगर नहीं है तो उसमें इंटरेस्ट लाओ, लेकिन अपने प्रोग्रेस की स्पीड को बढ़ाओ। कल तक जहां तुम 1-2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते थे, अब 1 दिन में 1 करने की कोशिश करो। कल जहां 10 मिनट में 1 किलोमीटर का स्प्रिंट करते थे, अब कोशिश करो 15 मिनट में 3 किलोमीटर का स्प्रिंट पूरा करने की। देखो बोस, बहुत सीधी सी बात है, कोशिशों को सफलता तभी मिलेगी जब 1 महीने पहले तुम्हारी बाप लेवल की तैयारी हो चुकी होगी। जो ये टॉपर्स होते हैं ना, स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर, इनका यही एटीट्यूड होता है। जब तुम पढ़ना शुरू करते हो ना, तब तक ये आधा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, और साल के आखिर तक इनका कई बार रिवीजन हो चुका होता है। अब बताओ, उनकी औकात दूसरों से कितनी बड़ी है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने दूसरों से पहले अपना प्रोग्रेस किया, सबसे तेज प्रोग्रेस किया। स्टेप नंबर 5, आइसोलेशन। गायब हो जाओ। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जितने समय बाद भी तुम अपने लक्ष्य को अंजाम देने वाले हो, तब तक के लिए गायब हो जाओ। अपनी मंजिल या अपने कोशिश का डंका मत बजाओ। सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर लो। यहाँ तुम्हारी अपनी दुनिया है, कोई डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम हो, बाकी और कुछ भी नहीं। बाहर वालों में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि अरे यार, वो बंदा नहीं दिखता हमें, कहाँ गया जो वो बंदा दिखता नहीं है। एक बार जब तुम बाहरी दुनिया से कट जाते हो ना, तो फिर तुम्हें किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं होता, और संसार की तमाम डिस्ट्रैक्शन और भी ऐसे कई सारे वो वजह जिससे शायद तुम्हारा सपना अधूरा छूट जाता, वो सारी वजहें थम जाएंगी, कट जाएंगी। इसलिए खुद को आइसोलेट कर लो, और फिर देखना अगले 3 महीने, 6 महीने के बाद तुम जो भी कोशिश करोगे उसे बेशक फोड़ दोगे। स्टेप नंबर 6, रिवीजन एंड रिपीटेशन। इन सबके बाद करना है रिवीजन और रिपीटेशन। देखो, हमारा जो माइंड है ना, वो मंकी माइंड है। ऐसे में इस मंकी माइंड की वजह से चाहे किसी भी चीज को कितने ही शिद्दत से कर लें, उसकी तैयारी कर लें, खूब जोर लगा लें, लेकिन आखिर में फिर दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ पलों के लिए तो हम सीख जाते हैं, हमें वो चीजें याद हो भी जाती है, लेकिन उतने ही जल्दी हम भूल भी जाते हैं। आपने जितनी प्रैक्टिस की है अब तक के लिए, या फिर आपने जितनी तैयारी की है, अब करना यह है उन सबको रिवाइज करना है और लगातार रिपीट करते रहना है। जितने ज्यादा बार आप उन चीजों को दोहराओगे, आपका दिमाग उसे उतना ज्यादा पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। इसलिए इस कंडीशन में ना, चाहे जो हो जाए, कंसिस्टेंसी के साथ उन चीजों को रिपीट करते रहो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप और आपका दिमाग उन चीजों को रिवाइज करेगा, आपकी जो तैयारी होगी वो उतनी ही मजबूत होगी। और बस भाई, यही तो चाहिए आखिर में। अगर ये हो गए तो समझो फिर सब कुछ हो गया। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और रिपीटेशन तुम्हें खड़ा कर देगा उस मुकाम पर जहां से हारने का 1% भी चांस नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए था, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में मुकाम को हासिल करने के लिए खूब संघर्ष कर रहे हो। डंके की चोट पर यह बात कहता हूँ, आज के इस वीडियो को जिसने पूरा समझ लिया होगा ना, अब उसे बार बार सिर रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी या परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर वो बताई हुई सभी स्टेप्स को अपनी जिंदगी में उतारता है तो वो बवाल बन जाएगा और पहले अटेम्प्ट में ही हर चीज क्लियर होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्त और अपने भाई बहनों के साथ इसे जरूर शेयर करना।